हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल वर्ल्ड। मेरा नाम है अमित चौहान। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में, जिसमें हमने उसके नेचर के बारे में जाना, आईयूपैक नोमेनक्लेचर के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रिपरेशन मेथड्स कि हम हेलो एल्केन्स को या हेलो एरीन्स को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है वो हम पढ़ेंगे। तो मेथड्स ऑफ preparation methods of preparation of haloalkane and haloarenes। तो इस मेथड्स में प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड जो है वो है हमारा एल्कोहल से, कि हम एल्कोहल से किस तरीके से हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिंपल सी ये पहला मेथड जो है वो है फ्रॉम एल्कोहल, कि हम एल्कोहल से किस तरीके से हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक जर्नल रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, ROH हमारी कोई एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हमने HX के साथ कराई है। In the presence of ZnCl2 gives you RCl RX plus H2O। तो यहाँ पर ROH हमारा सबस्ट्रेट है जिसकी रिएक्शन करा रही है, HX हमारा रिएजेंट है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड ये हमारा कैटलिस्ट है, और RX हमारा मेन प्रोडक्ट है। और वाटर हमारा साइड प्रोडक्ट। तो मेनली X यहाँ पर क्या है, X हमारा क्लोरीन है। तो ROH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 गिव्स यू RCl प्लस वाटर। और इसमें R जो ये एल्कोहल है ये मेनली हो सकती है प्राइमरी एल्कोहल या फिर सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है बच्चों। तो ये प्राइमरी एल्कोहल हो सकती है या फिर सेकेंडरी एल्कोहल हो सकती है, टर्सरी एल्कोहल नहीं हो सकती। टर्सरी एल्कोहल के लिए हम ZnCl2 का यूज़ नहीं करते। तो मेनली जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल के लिए लिखूं, इथेनॉल CH3 CH2 OH plus HCl in the presence of ZnCl2 gives you CH3 CH2 Cl plus water। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये है इथेनॉल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इथेनॉल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है इथाइल क्लोराइड, तो ये हमारी रिएक्शन है। इथेनॉल हमारी प्राइमरी एल्कोहल है, अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ले लेते हैं, ये है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 गिव्स यू आइसोप्रोपाइल क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो ये जो रिएक्शन जाती है, दिस रिएक्शन
undergo this reaction undergo via nucleophilic substitution mechanism. Nucleophilic substitution mechanism. और टर्सरी अल्कोहल के लिए, टर्सरी अल्कोहल, अगर हमारा टर्सरी अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे? जैसे मान लो ब्यूटाइल क्लोराइड है हमारा, ब्यूटेनॉल है, टर्ट ब्यूटेनॉल, इसकी रिएक्शन डायरेक्ट हम HCl के साथ कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ब्यूटाइल टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3CH3Cl CH3 प्लस वाटर। तो टर्सरी अल्कोहल के लिए हम कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड यूज़ नहीं करते हैं। ये है हमारा टर्ट ब्यूटेनॉल, टर्सरी ब्यूटेनॉल इसको बोलते हैं, और ये है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो याद रखना है कि प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को एल्काइल क्लोराइड में बदलने के लिए हम HCl और ZnCl2 का मिक्सचर यूज़ करते हैं, जबकि टर्सरी अल्कोहल को एल्काइल क्लोराइड में बदलने के लिए हम सिर्फ HCl यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड यूज़ नहीं करते हैं। नाउ अब हम एल्काइल ब्रोमाइड्स की प्रिपरेशन देखेंगे कि अल्कोहल से हम एल्काइल ब्रोमाइड की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो एल्काइल ब्रोमाइड की प्रिपरेशन के लिए हम क्लोराइड की जैसे डायरेक्ट HBr की रिएक्शन नहीं करा सकते, नो रिएक्शन। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि डायरेक्ट रिएक्शन क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि ब्रोमाइड आयन जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वीक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से वो ईजिली सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे NaBr और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर, ताकि ईजिली हमारा प्रोडक्ट बन जाए। तो हम एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए अल्कोहल की रिएक्शन NaBr और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे। तो NaBr की रिएक्शन हम डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, और यहाँ पर हमारा मेन प्रोडक्ट RBr बन जाएगा, और साथ में NHSO4 बनेगा और वाटर बनेगा। क्लियर? तो इस तरीके से। और अगर हमें डायरेक्ट अल्काइल आयोडाइड बनाना हो तो अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए हम HI वाली रिएक्शन डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आयोडाइड भी एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो इसीलिए हम ROH की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, और ये एसिड क्या करेगा, यहाँ से Ki का सब्स्टिट्यूशन करा देगा। तो ROH प्लस RI के जो है हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड। क्लियर? हाँ, इस रिएक्शन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, why we cannot use sulfuric acid for the substitution of iodine, आयोडीन के सब्स्टिट्यूशन के लिए हम डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं यूज़ कर सकते? हमने H3PO4 क्यों यूज़ किया? इसका आंसर हो जाएगा सिंस H2SO4 is a strong oxidizing agent, which oxidize iodide ion into iodine. So
there is no nucleophilic substitution, so there is no nucleophilic substitution is possible. क्लियर? तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं यूज़ कर सकते? लाइक दैट हमने Br के सब्स्टिट्यूशन के लिए की थी। जैसे हमने Br के सब्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ किया सल्फ्यूरिक एसिड, वहीं हम आयोडीन के सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ कर रहे हैं H3PO4, जबकि हम H2SO4 क्यों नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन CBSE में बार बार पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं यूज़ कर सकते आयोडीन के सब्स्टिट्यूशन के लिए KI से। तो हम इसका रीज़न ये है कि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि आयोडाइड आयन को कन्वर्ट कर देगा किसमें? आयोडीन में, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हमारा नहीं बन पाएगा और इसीलिए कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। नाउ अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे एल्कोहल की, जो एल्कोहल से किस तरीके से हम एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। उसके लिए नेक्स्ट मेथड है कि हम इसकी रिएक्शन कर दें PX3 के साथ, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन कर देते हैं। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RX और बन जाएगा H3PO3। यहाँ पर X हमारा क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने RH की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 के साथ कराई है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCl, और जो है दूसरा प्रोडक्ट बनेगा साइड प्रोडक्ट हमारा H3PO3। क्लियर? तो इस तरीके से, या अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन ले लें, ट्राइब्रोमो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, तो यहाँ पर बनेगा एल्काइल ब्रोमाइड और साथ में H3PO3 हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर हम फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड से भी बना सकते हैं। तो बस फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड में हम यूज़ करेंगे PCl5। PCl5 की रिएक्शन करनी है हमें अल्कोहल के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCl प्लस POCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा RCl एल्काइल क्लोराइड, दिस इज एल्काइल क्लोराइड। एक नेक्स्ट मेथड भी है कि हम डायरेक्ट हैलोजनेशन कर सकते हैं अल्कोहल का। डायरेक्ट हैलोजन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और हीट करेंगे तो रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में जब हम हैलोजन के साथ अल्कोहल को हीट करेंगे तो हमारा बनेगा RX, एल्काइल हैलाइड हमारा बन जाएगा। और यहाँ पर हैलोजन हमारी हो सकती है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। क्लियर? तो हमने जितने भी मेनली मेथड्स देखे उनमें यही मेथड हैं कि या तो क्लोराइड बना रहे हैं या ब्रोमाइड बना रहे हैं, या एक दो मेथड में आयोडाइड बना रहे हैं। अभी तक हमने फ्लोराइड नहीं बनाए हैं। फ्लोराइड इन सब मेथड से नहीं बनते हैं। फ्लोराइड्स के लिए, अल्काइल फ्लोराइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें स्पेशल मेथड्स को डिज़ाइन करना पड़ता है। क्लियर? तो इसके बाद एक लास्ट मेथड और है अल्कोहल से प्रिपरेशन का, जिसमें हम अल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ करते हैं, और हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो RCl बनता है, एल्काइल क्लोराइड, और SO2 बनता है और वाटर बनता है HCl। हाँ, एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन, हाँ थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं तो हमारा एल्काइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और एल्काइल HCl बनता है, HCl गैस बनते हैं। तो ये रिएक्शन, ये जो मेथड है, दिस मेथड is used very frequently
for the preparation of alkyl chloride। एल्काइल क्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए ये जो मेथड है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। क्योंकि इसमें हमारे जो साइड प्रोडक्ट्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों ही गैसियस प्रोडक्ट्स हैं, तो इसीलिए हमारा मिक्सचर में जो भी बच जाता है वो एल्काइल क्लोराइड बच जाता है।